क्षेत्र शेरगढ़ की स्थानीय मांगों को लेकर जोधपुर जिला मुख्यालय पर हम बहुत बड़ी हल्ला बोल महारैली, आक्रोश महारैली निकालने वाले हैं, जिसमें हमारी जो प्राथमिक मांगे है उसमें जोधपुर में 3 जिले बनाए गए हैं। तो हमारी शेरगढ़ वासियों की मांग है कि जिलों का जब सीमांकन हो तो विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की चारों तहसीलें और हमारा विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ जोधपुर में ही रहना चाहिए। अगर किसी ने विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ी की तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी मांग यह है कि अभी विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में बेमौसम बरसात भी हुई है, बहुत बड़ा पाला पड़ा है, दवा पड़ा है। दवा से, पाला से व वर्षा से किसान खून के आंसू रो रहे हैं, भयंकर नुकसान हुआ है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में गिरदावरी करके और विशेष पैकेज जारी कर किसानों को मुआवजा दें। तीसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि गायों में जब लंपी बीमारी थी तो हमारे किसानों का तो 2 ही काम है, कृषि और पशुपालन। उनकी खेती भी खराब हो गई और अपने खेत में से उनके पशु भी चले गए। सरकार की जो घोषणा है कि हम लंपी बीमारी में प्रत्येक गाय को 40,000 रुपये देंगे, साथ में उन्होंने शर्त लगा दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाओ। या तो जिस समय लंपी बीमारी थी उस समय अगर ये विज्ञापन जारी कर देते कि लंपी बीमारी चल रही है, लंपी बीमारी के अंदर गाय खत्म होती है, तो हम उनको 40,000 मुआवजा देंगे, तो लोग सावचेत होते, सावधान होते और वो अपने पोस्टमार्टम कराते। उस समय पोस्टमार्टम किसी ने कराया नहीं और गायों को खड्डा खोद करके गायों को समाधि दे दी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौ माता का कोई फर्जी भुगतान नहीं उठाएगा। आप अपने सरकारी कर्मचारियों की जनप्रतिनिधि कमेटी बना दो, सबसे आवेदन ले लो और उस कमेटी से वेरीफाई करके जो वास्तविक हकदार है, जिनकी लंपी बीमारी में गायें गई है, उनको वास्तविक मुआवजा मिले। केवल खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, ये भी हमारी मांग है। उसके अलावा विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। किसी प्रकार की कोई डिजाइन तैयार नहीं की गई है और विलेज प्लान बनाया गया। अब विलेज प्लान को जो हमारे द्वारा हिमालय पेयजल योजना लाई गई थी RD 159, उसकी क्षमता 2030 में खत्म हो जाएगी और गांव में जो लेने आई है उसी से जोड़ रहे हैं। अब इसकी क्षमता 7 साल में खत्म होगी। तो मोदी साहब का जो सपना है कि अगले 50 साल तक लोगों को मीठा पानी मिले, उससे हमारी जनता महरूम रह जाएगी। और योजना में घटिया पाइप लेने आ रही है, कोई लेबोरेटरी से चेक नहीं करा रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए और गुणवत्ता का काम हो और लोगों को पेयजल सुलभ कराया जाए, ये भी मांग करेंगे। जनता जल योजना में 90% ट्यूबवेलें बंद पड़ी है, उन ट्यूबवेलों को चालू करके लोगों को पेयजल मुहैया कराया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं। साथ में हमारे जितने विद्यालय है पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक शिक्षा मिल रही है। हमारा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पूरे पद भरे हुए थे, जब से कांग्रेस की सरकार आई है सब पद रिक्त हो गए और अध्यापक अपने अपने गंतव्य स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार पदों पर चले गए और हमारे यहाँ शिक्षा बाधित हो गई। सरकारी स्कूलों में भाजपा के समय नामांकन बढ़ा था, अब वहाँ पर नामांकन कम हो रहा है और प्राइवेट स्कूलों की ओर बच्चे जा रहे हैं। सभी स्कूलों में जहाँ पर 18-20 शिक्षक होने चाहिए वहाँ 2 और 3 शिक्षक बचे हैं, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम रिक्त पदों को भरने की मांग भी करेंगे। साथ ही जो स्थानीय समस्याएं हैं उन स्थानीय समस्याओं को लेकर के और जिस प्रकार का कृषि आदान अनुदान नहीं मिलना, लोगों को मदद नहीं मिलना, लोगों की सुनाई नहीं हो रहा, इस प्रकार की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर रैली में राज्यपाल के कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि समय रहते शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये भी और आम जनता में अब भरोसा है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार से भूखमरी है, अराजकता है, इस अराजकता के माहौल में लोग कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो हमारी सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि इस जनता ने पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई, अब जनता परेशान हुई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो जनता की सुध लेनी चाहिए और 5 साल में जिस प्रकार से जनता की परेशानी हुई उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जो मांग हम आज उठा रहे हैं, तो हमारी सरकार बनेगी तो हम उन सारी समस्याओं का समाधान करें। इसको लेकर के जो हमारी शेरगढ़ की 111 पंचायतें हैं उन पंचायत मुख्यालयों पर हम आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको परेशानी आ रही है और क्या क्या समस्याएं गाँव में बनी हुई है। उन सारी समस्याओं को लेकर जोधपुर में एक विशाल हल्ला बोल आक्रोश महारैली हम तय करेंगे। उसकी तारीख अब निश्चित करेंगे और तारीख निश्चित करके इस प्रकार की रैली
करके सरकार को चेतावनी। सर पहले से तय थी तारीख 19 तारीख, अब नहीं होगी उसको? 19 अप्रैल थी, उससे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष 17 अप्रैल को आएंगे। तो एक पूरे जिले की आक्रोश रैली भी हो रही है, उसको लेकर के थोड़ा समय हम बढ़ाएंगे जिससे 17 तारीख की तैयारी कर सके। और हमारी स्थानीय मांगों को लेकर जो विधानसभा की रैली होगी वो थोड़े दिन बाद तारीख तय करके और रैली करेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है? अब सब जगह ये आह्वान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि करीब हजारों की संख्या में लोग आएंगे। और जब भी रैलियां जोधपुर में हुई है शेरगढ़ की, तो शेरगढ़ ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर शेरगढ़ की जनता आक्रोशित है और रैली में बड़ी संख्या में